गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज हम टॉपिक करेंगे, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वही जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग काफ़ी सिलेबस का पोर्शन जो है वो फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो एज अ रिवीज़न हम इसको दोबारा देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म महावीर स्वामी जो इसके तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। और वास्तव में यदि हम देखें, ये दो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम बाद में लेंगे। तो ये दोनों धर्म जो थे, इनका उदय भारत में हुआ, उसके लिए बहुत सारे कारण विद्यमान थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यदि हम देखें तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और उसमें धर्म का एक क्षेत्र भी था। अब देखिए, ये तो निश्चित है कि ये जो परिवर्तन हुआ उसके पीछे कारण उत्तरदायी रहे होंगे और उन कारणों में प्रमुख रूप से कौन कौन से कारण आते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, जैन धर्म के उदय के प्रमुख कारण। जैन धर्म के उदय के प्रमुख कारण। और इसमें आप फर्स्ट पॉइंट है उस पॉइंट को लिखेंगे, वेदवाद में अविश्वास। वेदवाद में अविश्वास। देखिए, वेदवाद क्या था? यदि हम जैन और बौद्ध धर्म के उदय से पहले स्थिति देखें तो जैन और बौद्ध धर्म से पहले हमारा जो धर्म था, जो हमारे अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा भी है, वैदिक धर्म, वही सर्वव्यापी था और लोगों का उसमें विश्वास था। और वैदिक धर्म और दर्शन ने बहुत कुछ आम जनता को या जो मनुष्य थे उनको बहुत कुछ ज्ञान प्रदान किया था। नैतिकता की दृष्टि से यदि हम देखें तो भी, यदि हम सृष्टि के निर्माता के बारे में जो मत देखे जाते हैं उस संबंध में भी हम देखें तो वैदिक धर्म में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं निश्चित रूप से वो सटीक बैठते हैं। लेकिन उस वेदवाद में बाद में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई। उसका कारण क्या था? देखिए, दो पोर्शन हम लोग करते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल तक जब हम स्थिति देखते हैं तो जब हमने 4 वेद पढ़े थे तो उन वेदों में एक यजुर्वेद पढ़ा था और यजुर्वेद पूरी तरह से जो यज्ञों में मंत्र संपादित किए जाते थे, यज्ञों की जो विधि थी उस बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। तो जैसे देवताओं का मानवीकरण किया गया, देवताओं का प्राकृतिककरण किया गया, यानी प्रकृति से उन्हें जोड़ा गया, तो उसी प्रकार से जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वैदिक काल में वो काफ़ी अच्छी थी और उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते वैदिक धर्म में किसी प्रकार की कमियां या जटिलताएं उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय के पश्चात वैदिक धर्म में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो गईं, जैसे कर्मकांडों, बाह्य आडंबरों आदि का समावेश होने लगा। ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास वैदिक धर्म से उठने लगा और वेदवाद में उनके विश्वास में कमी आ रही थी। और यही कारण है कि अब वो लोग एक नए धर्म, एक सिंपल धर्म के लिए लालायित हो उठे, जो उन्हें सत्य ज्ञान का दर्शन कराए, जो उन्हें मोक्ष के बारे में जो मार्ग है उसकी सटीक जानकारी दे और जीवन के इस अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने में उनको सहयोग प्रदान करे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि वेदों में इनका विवरण नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो याज्ञिक अनुष्ठान किए जाते थे
वो बाह्य आडंबरों और कर्म कांडों से परिपूर्ण हो चुके थे, अत्यधिक खर्चीले हो चुके थे। तो इसलिए जो कुछ वेदों में वर्णित था उसके प्रति लोगों का अविश्वास उत्पन्न होने लगा। यदि आप एक वैसे ही सोचें, कोई सीधी सी बात है, यदि हम उसको काफ़ी मोड़ तोड़ करके प्रस्तुत करेंगे और आप उसकी वास्तविकता से अवगत नहीं है, ऐसी कंडीशन में सामने वाला जो आपको बता रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो वास्तविकताएं थी उससे काफ़ी परे थे ये लोग। तो इसलिए वेदवाद में अविश्वास अत्यधिक उत्पन्न होने लगा। फिर अगला पॉइंट है आपका वैदिक धर्म की जटिलता। देखिए, वैदिक धर्म का जब उद्भव हुआ, आर्य जब भारत में आए, तो आर्यों ने ही इस वैदिक धर्म या वैदिक साहित्य की रचना करी और उसी पर बेस्ड ये वैदिक धर्म है। पहले सब कुछ सामान्य था, साधारण तरीके से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। जो भी इन यज्ञों को कराने वाले पुरोहित होते थे वो भी स्वार्थ रहित थे, सौम्य स्वभाव के थे और वो लोग जिस तरह का व्यवहार करते थे उससे जनता को कोई आपत्ति या कष्ट नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे इस वैदिक धर्म में जटिलताओं का समावेश होता गया और वो जटिलताएं इस हद तक पहुंच गई कि एक सामान्य जीवन का निर्वहन करना संभव नहीं हो रहा था। आप देखो, हम लोग इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि स्पेशली, वैसे तो आप होल वर्ल्ड देखेंगे, एंशिएंट टाइम में भी, मिडाइवल टाइम में भी एंड जस्ट मॉडर्न एज में भी, तो धर्म जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भी आप देखिए, धर्म में जैसे फिलिस्तीन ज़्यादा बढ़ गई हैं, आप लेटेस्ट उदाहरण आप ले सकते हैं उसी को लेकर के, ये अफ़गानिस्तान एंड तालिबान में जो ये संघर्ष की राजनीति चल रही है, जो युद्ध चल रहा है खुलेआम, कल भी यदि आपने देखा हो न्यूज़ चैनल पर, तो कंधार और काबुल में खुलेआम लोगों को घर से निकालकर उनका कत्लेआम किया जा रहा था। तो ये क्या है? क्या इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने ऐसा सिखाया था? कदापि नहीं। धर्म में इसी प्रकार की, जब धर्म एक शब्द है और वो शब्द है कट्टरता, वो जिस भी धर्म के साथ जुड़ जाएगा उस धर्म के जो अनुयायी या धर्मावलंबी हैं उनका जीवन यापन दुभर हो जाएगा। कोई भी धर्म विश्व का अनैतिकता नहीं सिखाता है, कट्टरता नहीं सिखाता है। तो यहाँ जटिलता किस रूप में आई? जो नियम बनाए गए वो नियम काफ़ी कठोर थे जिनका साधारण लोगों द्वारा पालन करना संभव नहीं था। फिर अभी जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वेदों में जिस प्रकार का हमें अनुष्ठान करने की विधि मिलती है वो सिंपल है, और जो सामाजिक विभाजन है वो सिंपल है। ऐसी बातें हैं जिनका हम आसानी से पालन कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा, तो जो स्पेशली नियम थे वो इतने अधिक जटिल हो गए थे, चाहे वो यज्ञों को लेकर के हों, चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के हों, कि लोग उनको फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती गईं तो लोगों का रुझान वैदिक धर्म की ओर कम होने लगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहुदेववाद में अनास्था। आप देखिए, हम लोग बहुदेववादी हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। और वैदिक साहित्य में भी अभी जैसा हमने पढ़ा था कि जो देवी देवता हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी एंड पृथ्वीवासी। और ये पूरे 33 कोटियाँ हैं जिसमें इन देवी देवताओं का विभाजन किया गया है।
यानी हम किसी एक ईश्वर में आस्था न रख करके विभिन्न देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। जबकि ऋग्वेद में एकेश्वरवाद का उल्लेख भी मिलता है। अब देखिए वो किस रूप में है। ये सारे देवी देवता जो हैं वो किसी एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। वर्गीकरण जो किया गया, हम आज ये देखते हैं हवा है, पानी है, पृथ्वी है और आपकी मृदा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप यदि इनको एक दूसरे से अलग करके देखें तो क्या इनका अस्तित्व बरकरार रहेगा? यदि मिट्टी है हमारे पास, जल है हमारे पास, तो हम खेती के लिए सोचेंगे, साधन उपलब्ध है। लेकिन यदि उस फसल को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या फसल तैयार हो पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। यानी हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं किसी एक परम शक्ति के ही ये विभिन्न रूप हैं और उन्हीं को फिर हम देवी देवताओं के रूप में अलग अलग पूज लेते हैं। जब हमें जल की आवश्यकता है तो हम इंद्र को मना लें, जब हमें हवा की आवश्यकता है तो हम पवन देव को मना लें। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की। अब जैसे हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है नवरात्रा में, लेकिन वो देवी एक ही है। माँ पार्वती के विभिन्न रूप उन्हें माना जाता है। तो शक्ति तो एक ही है, उसको विभिन्न रूपों में माना जाता है। और यही क्लासिफिकेशन वैदिक साहित्य, वैदिक धर्म में किया गया था। ऐसा नहीं था कि ये सारे देवी देवता अलग थे, बल्कि उनका प्राकृतिकरण या मानवीकरण करके उनको एक दूसरे से संबंधित बनाया गया था। अब इस बहुदेववाद में भी इसी वजह से लोगों का अविश्वास उत्पन्न होने लगा था और उनकी आस्था और उनका रुझान वो एकेश्वरवाद या किसी एक देवी देवता की ओर बढ़ने लगा था। तो इस वजह से भी एक नए धर्म की शुरुआत के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। देन आप देखेंगे ब्राह्मणों का नैतिक पतन। आपने कभी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री सॉरी, तो उसमें आई थिंक जिनके पास शायद हिस्ट्री रही होगी 12th में, तो उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। 12th में भी उसका पोर्शन है, कुछ टॉपिक्स हैं, एंड शायद 11th में भी है। तो हम ये देखते हैं विश्व में भी धार्मिक स्तर पर हम देखें तो जहाँ धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म गुरुओं ने नैतिकता को सर्वोपरि माना, आदर्श मूल्यों का निर्माण किया और लोगों में उन मूल्यों को समाहित करने का प्रयास किया। एक अच्छा उच्च स्तर का नैतिक जीवन। और सभी धर्मों के जो धर्मविद थे, जो विद्वान थे, जो प्रमुख थे, उन्होंने धर्म के अनुयायियों को यही सिखाया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। और वो मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, जब आप अच्छे कर्म करेंगे। एंड स्पेशली मोक्ष को रिलेटेड किया कर्म से। कर्म इन द सेंस कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप देखेंगे यूरोप में मेनली जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है। और पोप के द्वारा जब मध्य युग में हम पहुँचेंगे वहाँ 14th सेंचुरी में, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी जो क्रिश्चियन रिलीजन के हेड हैं पोप, जो कार्डिनल्स थे, जो पादरी लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के उस जीवन का आह्वान किया, या वो लोग वो जीवन जीते थे जो उनके लिए उचित नहीं था, धार्मिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी एंड सामाजिक दृष्टि से भी। और सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई थी। आप
फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है और अभी सेकेंड ईयर में भी हमने जब वेदों की बात की थी तो वेदों के जो उद्गाता हैं वो सब ब्राह्मण थे। अब देखिए ब्राह्मण से यहाँ अभिप्राय पर्टिकुलर किसी कास्ट से नहीं है। मैंने अपनी हर क्लास में इसको पहले भी एक्सप्लेन करा है कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल तक वो कर्म पर आधारित थी। जो भी व्यक्ति जिस कर्म को अपनाएगा वो उस वर्ण का वर्ण कर सकता था या उस वर्ण को धारण कर सकता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में वो स्थिति जो थी वो भी बदल दी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को, अभी आगे इसमें आपके पॉइंट भी है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जन्म आधारित कर दिया। तो एक बहुत खूबसूरत अच्छी सी एंड सिस्टमेटिक जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वो बड़ी सिस्टमेटिक थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उसके अंदर विकृतियां उत्पन्न हो गई क्योंकि उसका बेस बदल दिया गया। कर्म के स्थान पर उसको जाति उसका आधार बना दिया गया। तो ब्राह्मण जो थे वो समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते थे और जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो इन ब्राह्मणों द्वारा ही संपादित किए जाते थे। इसलिए उनका बड़ा मान सम्मान था और बड़ा नैतिक जीवन वो जीते थे। ऐसा नहीं कि उनका मान सम्मान बिना वजह था, वो रियल में एक उच्च आदर्शवादी नैतिक जीवन जिया करते थे और हर व्यक्ति को उसी मार्ग पर लाने की शिक्षा भी देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया ब्राह्मणों का नैतिक पतन होने लगा। जो ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, याज्ञिक अनुष्ठान करते थे, लोगों को नैतिक शिक्षा दिया करते थे, वही ब्राह्मण अब भोग विलासी हो गए थे। ऐसी स्थिति में अभी तक जो लोग उनको सम्मानजनक दर्जा दे रहे थे अब उनकी निगाह में वो लोग गिर चुके थे। और जब धर्म के प्रधान लोग या धर्म का संचालन करने वाले या धर्म की शिक्षा देने वाले यदि उनका नैतिक पतन होने लगेगा तो स्वाभाविक है समाज का नैतिक पतन होगा। तो लोगों का विश्वास और कम होने लगा और इसके लिए उन्होंने फिर किसी नए धर्म की तलाश या एक अच्छे धर्म की खोज के लिए प्रयास किए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है तंत्र मंत्र में विश्वास। अब देखिए जैसे जैसे समय निकलता गया वैदिक काल में जो चारों वेदों में चौथा वेद है, याद है सीरियल से आपको, सबसे पहला एंड प्राचीनतम ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, देन सामवेद एंड लास्ट इज अथर्ववेद। यदि आप अथर्ववेद का विषय वस्तु देखेंगे तो उसमें जादू टोना अंधविश्वास आदि को स्थान दिया गया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन ने भी लोगों को इस धर्म में अविश्वास उत्पन्न करने के लिए विवश किया। नेक्स्ट है आपका साहित्य की जटिलता। अब साहित्य की जटिलता कैसे हुई? ऐसा नहीं साहित्य में कुछ उल्टी सीधी बातें लिख दी हों जो लोगों की समझ से बाहर हो या जिसे लोग सही दृष्टि से नहीं देखते हों। यहाँ साहित्य की जटिलता से अभिप्राय ये है, आप देखिए जो मेन हमारी लैंग्वेज रही है वो लैंग्वेज है संस्कृत। पूरा वैदिक लिटरेचर संस्कृत भाषा में लिखा गया है और उस संस्कृत भाषा को जन भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं था। एक उदाहरण लेते हैं बहुत सिंपल सा कि जैसे आज हम ये मानते हैं जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसको हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। विश्व के हर देश में जो पढ़े लिखे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो कामकाज किए जाते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं।
हर कंट्री में। आज हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी हम सभी जानते हैं, और जो ऑफिसेज हैं कई स्टेट्स में, तो सारा ऑफिसेस में काम जो है वो हिंदी भाषा में ही होता है। लेकिन फिर भी जो मेन वर्क्स हैं वो टोटली इंग्लिश में होते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो, आपने उसके लिए ट्यूटर लगा दिया और वो ट्यूटर हिंदी में ना समझा के सब कुछ इंग्लिश में समझा रहा है, क्योंकि मीडियम ही आजकल लोग इंग्लिश पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्यूटर बहुत अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके जो एफर्ट्स हैं उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। इसका कारण ये है कि जो सामने उसके स्टूडेंट्स बैठे हैं वो स्टूडेंट्स इंग्लिश को नहीं जानते, नहीं समझ सकते। तो हमारा पूरा वैदिक लिटरेचर संस्कृत भाषा में था और संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। तो साहित्य में जो कुछ लिखा था उसका अध्ययन और अध्यापन वो संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने वाले ही कर सकते थे। तो उसमें क्या लिखा गया है, क्या वर्णित है, इससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ रहे। और इसी वजह से पूरे वैदिक साहित्य में वेद जो विश्व ज्ञान के विश्व कोश हैं उससे वो लोग अनभिज्ञ रहे, और बाद में फिर उनको जिसने भी जैसा समझाया उन्होंने उसको ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, वास्तविकताओं से वो परिचित नहीं थे। तो साहित्य में स्पेशली भाषा की जटिलता के कारण लोग वैदिक साहित्य को पढ़ नहीं पाए, उसका अध्ययन नहीं कर पाए, और इसीलिए वो उसके ज्ञान से वंचित रह गए। और दूसरे लोगों के द्वारा उनको जो कुछ बता दिया गया वो उनके लिए सहनीय नहीं था, वो उसको सहन नहीं कर रहे थे कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो भाषा की स्पेशली जटिलता थी उस वजह से भी इस ओर लोगों का रुझान कम होने लगा। नेक्स्ट है आपके वर्ण व्यवस्था में अंतर्निहित दोष। वर्ण व्यवस्था को अभी मैंने आपको बताया था। वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण कौन से आप सभी जानते हैं, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये चारों वर्ण जो है वो किस लिए बनाए गए थे? चारों वर्ण इसलिए बनाए गए थे ताकि समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित रहे, उसमें किसी प्रकार के डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। जिसको जो काम उसके वर्ण के हिसाब से मिले उस काम को वो करे, तो पूरी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा, वर्ण व्यवस्था एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया गया था, लेकिन जब उसको कर्म के स्थान पर जन्म आधारित बना दिया गया तो उसका पूरा ढांचा ही बिगड़ गया। और वर्तमान में भी हम जो सामाजिक विषमता देखते हैं उसका कारण वर्ण व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन करना था। तो ये परिवर्तन जो था उसने भी लोगों का ध्यान एक नवीन धर्म की ओर आकृष्ट किया। आज इन्हीं पॉइंट्सों के साथ हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ पॉइंट्स उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके।